हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोविड-19 से जुड़े हुए जितने भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये प्रश्न आपके वन लाइनर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आपके फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सभी प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस शहर से हुई। तो आपके याद रखिए आपके वुहान शहर से मानी जाती है और आपके राजस्थान बीएड में यही प्रश्न आपका पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा आपका पॉइंट बनता है कि कोविड-19 का स्रोत क्या है। तो कोविड-19 के स्रोत है सार्स कोविड 2 वायरस है और इसे मुख्यतः आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस को नाम कोविड-19 रखा। ठीक है, दोनों ही डेट आपको याद रखना है। और तीसरी डेट आपकी है कि 11 मार्च 2010 को 2020 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। तो आपके कई प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं कि वैश्विक महामारी किसने घोषित किया। तो आपके WHO ने कब किया, तो 11 मार्च 2020 को किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम आपका 1897 लागू किया गया। तो आपको याद रखना कौन सा अधिनियम आपका है, तो आपका ये है महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर के आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। ठीक है, यह आपके भारत सरकार ने है जो कि आपके किस अधिनियम के तहत घोषित किया, तो 1955 के तहत फेस मास्क और आपके हैंड सैनिटाइजर की आवश्यक वस्तुएं आपकी घोषित किया था। ठीक है, जो आपकी आवश्यक है जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पर जो कि आपके कोविड-19 से जुड़े आपके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। याद रखिएगा कि कोविड-19 को महामारी घोषित किसने किया है सबसे पहले, तो पहला राज्य आपका हरियाणा है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि कोरोना वायरस से चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो 22 मार्च 2020 को प्रथम बार आपके भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। देखिए यहाँ पर महामारी घोषित किया गया था जो कि हरियाणा द्वारा, और इसने पूर्ण कर्फ्यू लगाया था आपकी किसने, तो आपकी पंजाब सरकार ने लगाया था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये आपका है आपका राजस्थान। याद रखिए इस प्रश्न में और इस प्रश्न में दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था और यहाँ पर आपका लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, तो दोनों भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया। तो प्रथम बार आपका लॉकडाउन कब लगाया गया था, तो 23 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोरोना वायरस या कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई। तो याद रखिए मोदी जी के द्वारा पीएम केयर फंड की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला है। ये पॉइंट याद रखना है कि आपकी कोविड-19 से समर्पित आपका जो मुंबई में खोला गया है ये आपका पहला कोविड-19 आपका अस्पताल है जो कि आपके रिलायंस के द्वारा खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि बहुत प्रचलित आपकी ये दवा है आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता भी है। ठीक है, याद रखिए ये आपकी स्टार्टिंग में दवा आपकी यही काम में आ रही थी और सभी देशों को यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे निर्यात भी किया गया था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन भी इसी का हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके पहले प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश आपका कौन सा है,
तो ये पहला देश आपका बना है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा है, जो कि कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। मतलब कि यहाँ पर माई लैब है, माफ करिए, यहाँ पर है कि आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए आपकी टेस्ट किट बनाई है, जो कि पुणे का था आपका आणविक नैदानिक। ठीक है, अगला है कि भारत की पहले कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ लॉन्च की गई, तो आपके महाराष्ट्र में लॉन्च की गई कोविड-19 टेस्ट बस। ठीक है, और यहाँ पर कोविड-19 से जुड़े हुए आपके जो टेस्ट हैं, तो आपके ये आपके टेस्ट है, जिसे रैपिड टेस्ट हो गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, एंटीबॉडी टेस्ट भी हो गया। ठीक है, और ट्रूनेट टेस्ट हो गया। ये आपके कह सकते हैं कोविड-19 संबंधित आपके टेस्ट हैं, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि एक मास्क अनेक जिंदगी योजना ये किस सरकार ने लागू किया है, तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और अगला है, इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों ने मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान, ये आप कह सकते हैं आपके एक मास्क अनेक जिंदगी का एक कह सकते हैं कि ये जागरूकता अभियान रहा है। अगला प्रश्न है कि मिशन जीरो क्या है, तो मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। यह आपकी मिशन जीरो से आपके कह सकते हैं ये आपका था। ठीक है, घर घर कोविड-19 जांच के लिए स्क्रीनिंग सुविधा। अगला आपका यहाँ पर याद रखें कि कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन नमस्ते का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन नमस्ते में क्या था कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। अगला है कि वंदे भारत मिशन ये आपका विदेशों में फंसे आपके 14,800 भारतीय नागरिकों को लाने के लिए आपका वंदे भारत मिशन आपका चालू किया गया। मिशन सागर क्या है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और आपके कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति कराना था मिशन सागर के तहत। अगला है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन चलाया गया, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगला है कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है। ऑपरेशन संजीवनी तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई है। कितनी, तो 6.2 टन समझ सकते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे कि प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका यही बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। यहाँ पर देखिए पॉइंट आपसे कह रहा है कि यहाँ पर परीक्षण शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा बैंक जो खोला गया है वो आपके दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो ये मेडिकल साइंस की एक आपकी भाषा होती है। ठीक है, और जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाएगा। ठीक है, यह आपका होता है प्लाज्मा थेरेपी। और यहाँ पर अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला आपका केंद्र बना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला आपका केंद्र कौन है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर मेडिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए आपकी कह सकते हैं कस्टली इक्वेशन बैग को किसने डिजाइन किया है, तो आपके DRDO ने। और अगला है कि भारत की पहली परीक्षण किट जिसे बोलते हैं पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस महिला का नाम है मीनक दखावे भोसले ने बनाया है, जो कि आपकी पैथो डिटेक्टिव किट आपकी है। ये भारत की पहली परीक्षण आपकी किट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया था,
तो आपके ये आपका है कौन सा, तो आपका प्राण, ठीक है, प्राण है। और अगला प्रश्न आपका है कि ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले आपके चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट में आएंगे। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया है, तो आपके सऊदी अरब ने। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कैसे आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। अगला है कि किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए पान मसाला गुटखा को खाने एवं बिक्री वितरण पर रोक लगा दी थी, तो आपके याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम जो आपका है वो आपके हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट पढ़ना है कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की थी किसने, तो कोविड-19 योजना कल्याण की जो शुरुआत किया आपके मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने। और अगला है कि कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया आपके पथानामथिट्टा जिला जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके केरल में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपके नासा के द्वारा किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका है कि क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया, तो किसने, तो आपके IIT बॉम्बे ने यहाँ पर तैयार किया था, ठीक है। और अगला है कि कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड वाट लॉन्च किया, तो आपके IIT रोपड़ ने किया है, ठीक है। और यहाँ पर IIT कानपुर का भी योगदान रहा है। इसने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है, जो कि मोबाइल की सहायता से चलने वाली आपकी डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका है जो कि वाश करो ऐप किसने लॉन्च किया, तो आपके IIT यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दिल्ली में राधा स्वामी रिपीरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें से आपके 10,000 बेड होंगे। याद रखिए आपका 10,000 बेड वाला आपका दुनिया मतलब कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र है, ठीक है, 10,000 बेड वाला आपकी दिल्ली में, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रूहदार क्या है रूहदार क्या है, तो रूहदार एक प्रकार का वेंटिलेटर है। याद रखिए क्या है, तो एक प्रकार का वेंटिलेटर है। चलिए अगला है कि कोरोना संक्रमितों के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा किया है, तो आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी कोविड-19 से व्यक्ति की मृत्यु होती है और दाह संस्कार में अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं या कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है शव, सही से उसे जलाते नहीं हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं कि सजा देने की घोषणा की आपकी तमिलनाडु ने, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला है कि हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जो जारी किया है वो आपके HDFC बैंक ने जारी किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका है ऑपरेशन शील्ड किसने शुरू किया, तो आपके दिल्ली सरकार ने शुरू किया। उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करना, यही ऑपरेशन शील्ड है जो कि दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक है। और आपका सुकून कोविड-19 पहल जो आपके जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है लोगों की मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, ठीक है। तो याद रखिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जम्मू कश्मीर ने कोविड-19 नामक पहल की शुरुआत किया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है
कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की जो आपकी है कह सकते हैं कि खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में आपका शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर, जैसे आपका आरोग्य सेतु से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला आपका ऐप बना था आपका आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, और यहाँ पर आरोग्य सेतु जो आप कह सकते हैं वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आपका ये कह सकते हैं आपका लॉन्च किया गया था ऐप। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो वैलिडिटी है एक बार अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपके 180 दिन होगा। ठीक है, मतलब कितने दिन तक रहेगा तो 180 दिन तक आपका रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका अगला है कि भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी आपका कोवैक्स 6800 क्या है? तो ये कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए एक परीक्षण मशीन है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश आपका कौन सा बना है? तो पहला यूरोपियन देश आपका है स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया यह आपका कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला आपका यहाँ पर यूरोपीय देश आपका है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई थी? तो आपके कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और अगला है कि कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है, ये भी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। ठीक है, और अगले पॉइंट के यार आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका कि रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू किया है? तो रोजगार सेतु पोर्टल यह आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। और अगला है कि कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वास्थ्यहारी आयुर्वेदिक दवाएं जो आपके कह सकते हैं लॉन्च किया था आपके पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने लॉन्च किया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं अगला है कि प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की? प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की? तो आपके सोनू सूद ने किया। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे, हाँ यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि जो आपका ये देखिए वाहन मित्र योजना है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा है। वहाँ के सीएम है आपके जगनमोहन रेड्डी। इनका उद्देश्य क्या था कि इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी वाहन मित्र योजना के तहत। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपके काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ पर आपका दिया है हाँ उत्तराखंड वाला कि उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए, तो ये भी पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो निशान लगा दिया है लगभग देखा जाए तो वही आपके महत्वपूर्ण है। अगला है भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट। ठीक है, ये आपका इंटरनेट से नियंत्रित किया जाएगा रोबोट, जिसे नाम है आपका कोरोबाट नाम दिया है। यह आपके थाने के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों को इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा और इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला आपका रोबोट है। नाम है आपका कोरोबाट। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है कि जो प्रमुख आपके अभियान लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, रोको टोको अभियान किसने शुरू किया गया? तो रोको टोको अभियान शुरू किया गया आपके मध्य प्रदेश ने, कि मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान था आपका। ठीक है, और आपका किल कोरोना अभियान ये भी आपके मध्य प्रदेश ने। उद्देश्य क्या था कि 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। और अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपके यहाँ पर अगला है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। याद रखिए नीति आयोग द्वारा आपका जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है, इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान मेन पॉइंट आपका क्या है? तो नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका है कि भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका कोरोना कवच। ठीक है, दोनों पॉइंट में आरोग्य सेतु और इनमें दोनों में आपका डिफरेंस है। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट में आते हैं
जो कि आपका पॉइंट है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है आपकी कोवाक्सिन, ठीक है। कोवाक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है, ठीक है। किसने द्वारा? तो देखो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और आपके भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है आपकी कोवाक्सिन, ठीक है। और कह सकते हैं कि पहले चरण के तहत इसका आपका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु आपका अर्पित नामक एक पृथक आपका परिवहन विकसित किया है। अर्पित का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जिसे जिसे पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।